Morning students. Today we will start our new chapter. Sixth chapter is Greenland, the land of ice and snow. बेटा आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सिक्स चैप्टर है ग्रीनलैंड का. तो हम इसके अंदर ग्रीनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए जो ग्रीनलैंड है वो क्या है, पूरा टोटली आइस से स्नो से थ्रू आउट ईयर पूरे साल ये कवर्ड रहता है आइस से और स्नो से. यहाँ पे जो टेम्परेचर है बिल्कुल माइनस में रहता है. तो हम इसके अंदर इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है. देखिए बेटा ध्यान से, हमने पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास जो कंट्रीज़ हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत हाई रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो इक्वेटोरियल क्षेत्र में आते हैं. लेकिन हम इसके अंदर एक ऐसे देश के बारे में पढ़ेंगे जो पोलर रीजन के पास आता है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में आता है. और जो पोलर रीजन है वो आपको सबको पता है बेटा किस में आता है, वो 3 जोन्स में जो होता है वो फ्रिजिड जोन. जो पोलर रीजन वो फ्रिजिड जोन में आते हैं. तो यहाँ पर फ्रिजिड जोन का जो टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है. तो इसलिए क्या है, जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा बर्फ़ से पूरे साल ढकी रहती है. तो जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ पोल में स्थित है. तो इसलिए यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स की इनहेबिटेट है वो बहुत ही कम है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं. तो इसकी हिस्ट्री देखिए बेटा. जो ये इस लैंड की जो डिस्कवर था, जिसे किसने सर्च किया था, खोज की थी, एरिक द रेड. इसे एरिक द रेड ने इसे 10th सेंचुरी के अंदर इसे सर्च किया था. और उन्होंने सोचा कि हम अब इस देश को कुछ ऐसा नाम दिया जाए जो सबसे बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, और जो लोग हैं वो इससे अट्रैक्ट हो. तो इसलिए इसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया. लोकेशन देखिए अब इसकी, जो ग्रीनलैंड है उसकी लोकेशन क्या है. जो ग्रीनलैंड है बेटा वो कनाडा के नॉर्थ अमेरिका के में कनाडा के नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित है. पहले इसके ऊपर टोटली डेनमार्क का अधिकार था, लेकिन जो यूरोप में स्थित है. लेकिन अब इसके ऊपर से क्या है, कब्जा ख़त्म हो गया. अब ये बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है. यह चारों तरफ से, नॉर्थ में यह आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है, साउथ में इसके अटलांटिक ओशियन है, ईस्ट में इसके ग्रीनलैंड का सी है, और वेस्ट में बैफिन बे है, बफिन की घाटी है. और यह कनाडा में इस घाटी के द्वारा कनाडा से अलग होता है. जो ग्रीनलैंड है उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ही लीस्ट, बहुत ही कम है. और मतलब ये मान के चलिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड ही है. और इसका एरिया लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. और पॉपुलेशन यहाँ पर 60,000 पॉपुलेशन ही यहाँ पर रहती है. क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन भी ग्रो नहीं हो सकती. लैंड फीचर्स देखिए इसका लगभग 80% जो एरिया है वो क्या है, पूरे साल बड़ी बड़ी आइस की शीट्स से, मतलब वहाँ पे आइस ही आइस जमी रहती है. और इन आइस की शीट्स की जो मोटाई होती है वो 1500 मीटर तक मोटी होती हैं. कई बार क्या होता है, ये जो आइस शीट्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, टूट जाती हैं. और इसकी वजह से क्या है, इनका टुकड़ा अलग हो जाता है और वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, इसे फ्लोटिंग. तो जो ये तैरते हुए फ्लोटिंग पीसीज होते हैं उन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है. बेटा ये देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आइस का देखिए ये रहा बड़ा सारा ये पीस दिखाई दे रहा है. तो ये आइसबर्ग है. जब आपस में शीट्स अलग हो जाती हैं तो क्या है, जो बर्फ़ होती है वो पानी से लाइट होती है, हल्की होती है, और वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, तैरने लग जाती है. इन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है. और लेकिन ये जो आइसबर्ग्स होते हैं वो शिप्स के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं. क्योंकि ये उस समय क्या है, जब अचानक जब ये बहकर आ जाते हैं तो क्या है, शिप इनसे टकरा भी सकता है. और हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ग्रीनलैंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह गुंज बॉर्न फील्ड, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर है. और टेसरक्यू यहाँ ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी लेक है, झील है. क्लाइमेट देखिए बेटा यहाँ का, ग्रीनलैंड क्या है, नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास है. तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही अधिक सर्दी रहती है. और फिर भी इसके एरिया क्या है, 2 पार्ट के अंदर इसके क्लाइमेट को डिवाइड किया गया है. 2 जोन्स आते हैं इसमें. फर्स्ट है कोस्टल रीजन, जो समुद्रों के किनारे स्थित है, जो क्या है आइस से फ्री है. यहाँ आइस तो नहीं जमती है, लेकिन जो इनलैंड है, लेकिन इसका जो बीच का एरिया है वो क्या है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है. वेस्टर्न कोस्टल जो इसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है, अधिक गर्म है किसकी अपेक्षा,
रेदर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो जितनी भी जनसंख्या रहती है वो वेस्टर्न कोस्ट में ही रहती है, ईस्टर्न कोस्ट में नहीं रहती है। अब देखिए इसका टेम्परेचर देखिए, विंटर सर्दियों का जो टेम्परेचर है वेस्टर्न कोस्ट का वो -4 से -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दियों का टेम्परेचर देखिए बेटा, सर्दियों में, गर्मियों में जो माइनस में है तो सर्दियों में देखिए, सर्दियों -30 से -45 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। और ड्यूरिंग समर सीज़न गर्मियों में यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए सूरज का प्रकाश दिखाई देता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है बहुत ही कम, स्कैंटी होता है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही बारिश होती है। आगे देखिए बेटा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कौन कौन सी वेजिटेशन है यहाँ पर? बहुत अधिक सर्दी की वजह से यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं होती हैं, लेकिन गर्मियों के महीनों में ही, समर सीजन में ही कुछ प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, जैसे मॉइसेस, लीचन्स, ग्रास, फर्न, बुशेस एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़ या डीप रूट वाले प्लांट्स यहाँ पर ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटी मोटी बर्फ़ की चादर ढकी रहती है। और कुछ एनिमल्स यहाँ पर जो सर्दी के एरिया के अंदर अपने सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे पोलर बियर, मस्क ऑक्सेस, वालरस, रिएंडर, आर्कटिक फॉक्स, सील्स, आर्कटिक हेयर यहाँ पर पाए जाते हैं, और वेल्स यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा बर्ड्स भी हैं, जिसमें प्लेटमिगन, वाइट टेल ईगल, आइडर, ये सारी यहाँ पर बर्ड्स पाई गई हैं। अब लाइफ देखिए, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। यहाँ पे बहुत ही लीस्ट, बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पर रहती है। ये मानकर चलिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 1% यहाँ का एवरेज डेंसिटी होती है। और मोस्टली जो पीपल यहाँ पर रहते हैं वो कौन है? इन्यूट्स हैं। इन्यूट्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ये आर्कटिक रीजन के क्षेत्र हैं। केवल 20% पीपल ही दूसरी कंट्रीज़ के हैं, बाकी सभी यहीं के हैं। मोस्टली यूरोपियंस हैं। और इन्यूट्स को पुराने समय में एस्किमोस कहा जाता था। इन्यूट जो है वो हाइट में बहुत छोटे होते हैं। इनका जो फेस होता है पतला और फ्लैट होता है, और इनकी आँखें अंदर धसी हुई छोटी छोटी होती हैं। शुरू में जो ये इन्यूट्स थे वो क्या थे? नोमैड्स थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हंटिंग और फिशिंग करते हुए घूमते थे। लेकिन जब इन्होंने ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते, तो इसलिए क्या है, इनके हाउस भी परमानेंट नहीं होते थे, टेम्परेरी हाउस बनाकर रहते थे। और इनके जो हाउस होते थे वो आइस ब्लॉक से बनाए जाते थे, जिन्हें इग्लू कहा जाता था। ये दिखाई दे रही है आपको पिक्चर, इसमें यही है बेटा, ये इग्लू है, ये बर्फ़ का बना हुआ है। ऊपर से तो ठंडा होता है, लेकिन अंदर से बहुत गर्म होता है। अब पीपल ऑफ ग्रीनलैंड देखिए, मोस्टली यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े पहनते हैं, और ये जो जैकेट्स पहनते हैं उसे परका कहा जाता है, क्योंकि जानवरों की जो खाल होती है वो बहुत गर्म होती है। और इनके जैकेट के ऊपर हुड बना हुआ था, जिससे अपने सिर को कवर करते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, ये इस टाइप की जैकेट पहनते हैं। गर्मियों में जो लोग होते हैं ये एनिमल की स्किन के टेंट बनाकर रहते हैं, और इन टेंट को टाउ पिग्स कहा जाता है। आजकल क्या है, जो एस्किमोज हैं इन्होंने एक जगह रहना सीख लिया है, इन्होंने लकड़ी के घर बनाना सीख लिया है, और ये गांव में और कस्बों में आकर बस गए हैं। इनका ऑक्यूपेशन देखिए, फिशिंग। बेटा देखो यहाँ पर क्रॉप्स तो होती ही नहीं है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो कोस्टल एरिया है, इसलिए यहाँ पर सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग ही यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। और यहाँ के जो लोग हैं वो श्रिम्प फिशिंग में भी जुड़े हैं। श्रिम्प फिशिंग एक जीव जंतु होता है, जलीय जीव होता है, उसकी कृषि भी करते हैं, उसको भी पकड़ते हैं। और इसके अलावा ये वेल्स का भी शिकार करते हैं। और वेल्स को शिकार करना मीट के लिए और ऑयल के लिए उसे वेलिंग कहा जाता है। इसके अलावा ये हार्पून, इन मछलियों को पकड़ने के लिए हार्पून नामक औजार का यूज़ करते हैं। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हार्पून है, लंबा सारा दिखाई दे रहा है। और ये और इस हार्पून को ये और कई क्षेत्रों के अंदर जानवरों का शिकार करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा और ये जो जितने भी जानवर ये जिनका शिकार करते हैं उसके हर पार्ट को क्या है बेटा, ये यूज़ करते हैं। जैसे जानवरों के मीट को तो ये खाते हैं, ठीक है, उनकी स्किन से ये अपना घर बनाते हैं या कपड़े बनाते हैं। और इसके अलावा उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उससे ये अपने औजार बनाते हैं, हार्पून्स बनाते हैं। और जो जानवरों का तेल होता है उसके फैट से तेल बनाते हैं, उससे कैंडल्स बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एनिमल्स के हर पार्ट को ये यूज़ करते हैं।
और यहाँ पर जो खाने के लिए जो ग्रेन्स होती हैं, खाना है, वो कहाँ से आता है? दूसरे देशों से आता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कृषि नहीं होती है। आजकल लोगों ने हार्पून की जगह राइफ़ल को बनाकर राइफ़ल को यूज़ करना शुरू कर दिया है। आगे देखिए मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे यहाँ पर मिनरल्स पाए गए हैं, जिसमें प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, कॉपर और टिटेनियम है। और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जिसमें फ़िश प्रोसेसिंग, माइनिंग, वेलिंग, हैंडीक्राफ्ट्स और स्मॉल शिपयार्ड की इंडस्ट्रीज़ फेमस हैं। ट्रांसपोर्ट देखिए, यहाँ पर ना यहाँ पर रेलवे सिस्टम है, ना वाटरवेज है और ना ही रोडवेज है। यहाँ पर जितना भी ट्रैवल होता है वो किसके द्वारा होता है? बोट्स के द्वारा होता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। और सर्दियों में यहाँ पर डॉग स्लेज, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है चारों तरफ, तो यहाँ पर डॉग स्लेज चलती हैं। डॉग स्लेज होती है, गाड़ी होती है, उसको आगे कुत्ते खींचते हैं, तो इसलिए इसका डॉग स्लेज नाम रखा गया है। इन बोट्स को कायाक भी कहा गया है, और जो दूसरी बोट होती है उन्हें यूमैक कहा जाता है। और जो यूमैक होती है वो कायाक से बड़ी होती हैं। कायाक ये बोट्स होती हैं, इन्हें शिकार करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एयरवेज की भी सुविधा है, लेकिन कुछ केवल मेजर सिटीज़ में ही ये सुविधा उपलब्ध है। आगे देखिए बेटा, सिटीज़, जो ग्रीनलैंड है उसकी कैपिटल क्या है? नुक इसकी कैपिटल है, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी है। इसके अलावा कुछ मेजर सिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? सिसिमुट, आइसाट और इल्यूसियाट भी यहाँ की मेजर सिटीज़ हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।